नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के तीसरे और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले के खेल को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 के शानदार मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां आज आईपीएल 2025 का तीसरा मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और मुंबई इंडियंस की टीम को हराते हुए टूर्नामेंट में अपना जीत के साथ शानदार आगाज किया है। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेले गए आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का तीसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में गिरा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान मुंबई इंडियंस की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आज मुंबई इंडियंस की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ में रायन रिकल्टन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। जहां दोस्तों, इस महामुकाबले में इन दोनों ही के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खलील अहमद पहले ओवर लेकर आए और इस ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद ने हिटमैन शर्मा को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई इंडियंस की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। जी हां दोस्तों, हिटमैन शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट गए, जिसके बाद विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेला और चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। जिसके बाद दूसरा ओवर सैम करन को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर रायन रिकल्टन ने अपना बल्ला चलाया और गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौका हासिल किया। जहां वह यही नहीं रुके और दूसरी गेंद पर भी सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गेंद को गैप में डालकर चौका बटोर लिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने बल्ला चलाया और गेंद को हवा में लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया और तीसरा ओवर फिर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर रायन रिकल्टन ने अहमद का बेहतरीन स्वागत किया, लेकिन खलील अहमद ने दूसरी ही गेंद पर रायन रिकल्टन को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रायन रिकल्टन 13 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान सूर्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने चौथे ओवर में बेहतरीन पुल शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ दिया, जहां सूर्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार इनसाइड आउट शॉट खेल कवर्स की ओर चौका ठोक दिया। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई की टीम को एक और झटका दिया और चौथी गेंद पर विल जैक्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां विल जैक्स 11 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान सूर्या का साथ निभाने तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और तिलक वर्मा ने आते से ही अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया और चौका लगाकर अपना खाता खोला, जहां आखिरी गेंद पर भी कलात्मक रिवर्स स्वीप खेल गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार भेज दिया। तो वहीं छठवां ओवर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर सूर्यो कुमार यादव ने बेहतरीन पिकअप शॉट खेला और कलाइयों के सहारे गेंद को फ्लिक करते हुए छक्के के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं 6 ओवर की समाप्ति पर 52 रन मुंबई इंडियंस की टीम ने बना लिए थे, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ओवर लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने हवाई फायर करते हुए छक्का ठोक दिया, जहां तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने एक बार फिर ओवर करने आए। रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप खेला और छक्का जड़ दिया, जहां 10 ओवर में 62 रन 3 विकेट खोकर मुंबई के बन चुके थे। तो वहीं 11वां ओवर नूर अहमद लेकर आए, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी सफलता हासिल हुई और तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने फुर्ती दिखाते हुए सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट कर दिया, जहां सूर्या 29 रन बनाकर आउट हुए
जिसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने रॉबिन मिंज मैदान में उतरे, लेकिन वह ज्यादा देर टीके नहीं रह पाए और उन्हें 13वां ओवर लेकर आए। नूर अहमद ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मिंज सिर्फ 3 ही रन बना पाए और फिर नमन धीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को नूर अहमद ने आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नमन धीर का साथ निभाने मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे और इन दोनों ने मिलकर 14वें ओवर में अपनी टीम को 100 रनों पर पहुंचाया, जहां लगातार विकेट्स गिरने के कारण रनों की गति रुक सी गई थी। और फिर 15वें ओवर में नमन धीर ने अपना बल्ला चलाया और रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉर्ट खेल चौका जड़ दिया। लेकिन 17वें ओवर में मुंबई को एक और झटका लगा, जहां नूर अहमद ने पहली ही गेंद पर सेट हो चुके नमन धीर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां नमन धीर 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद दीपक चाहर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ मिचेल सेंटनर ने अपने बल्ले का मुख खोला और बढ़िया चिप शॉट खेल गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर नाथन इलीस ने मिचेल सेंटनर को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा, जहां मिचेल सेंटनर 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ट्रेंट बोल्ट बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ दीपक चाहर ने अब तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और 19वां ओवर लेकर आए। खलील अहमद की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेला और कवर्स की ओर फील्डर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली गेंद पर भी सीधे बल्ले से सामने की तरफ शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया छक्के के लिए। लेकिन आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने मुंबई को एक और झटका दिया और ट्रेंट बोल्ट को आर्थुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सिर्फ 1 रन ट्रेंट बोल्ट बना पाए। और फिर सत्यनारायण राजू दीपक चाहर का साथ निभाने मैदान में उतरे, तो वही दीपक चाहर ने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा और आखिरी ओवर लेकर आए। नाथन इलीस की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जहां वह यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी बल्ला चलाया और फाइन लेग की ओर बेहतरीन हुक शॉट खेला और चौका ठोक दिया, जहां 20 ओवर में 155 रन मुंबई इंडियंस की टीम ने बनाए थे और फिर मुंबई इंडियंस से मिले 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रचिन रविंद्र के साथ में राहुल त्रिपाठी मैदान में उतरे, जहां चेन्नई की शुरुआत सदी हुई रही। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए, लेकिन दूसरे ओवर में चेन्नई का पहला विकेट गिर गया। बल्ले से कमाल करने वाले दीपक चहर ने गेंद से भी अपना कमाल दिखाया। उन्होंने राहुल त्रिपाठी को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की ओर चलता किया। त्रिपाठी 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की और गायकवाड़ ने आते ही बोल्ट को लगातार 2 चौके झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। वही फिर रचिन रविंद्र ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और बाउंड्री लगाने लगे। दूसरी तरफ कप्तान गायकवाड़ आज अलग ही लय में दिख रहे थे। वह हर एक ओवर में बड़े आसानी से चौके लगा रहे थे। छठे ओवर में तो उन्होंने सेंटनर को एक छक्का और 2 लगातार चौके लगा दिए थे, जिसके चलते पावर प्ले के 6 ओवर में ही चेन्नई ने 62 रन ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, इसलिए दूसरी छोर पर रचिन रविंद्र बस सिंगल लेकर उन्हें स्ट्राइक देने का काम कर रहे थे। इसके बाद 7वें ओवर में गायकवाड़ ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया था। यह उनकी फास्टेस्ट आईपीएल 50 थी। ऐसा लग रहा था गायकवाड़ आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर 8वें ओवर में युवा स्पिनर विघ्नेश पुथुर ने उनका विकेट झटक लिया। गायकवाड़ बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। गायकवाड़ ने 26 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके बाद चौथे नंबर पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरे। गायकवाड़ के आउट होने के बाद सीएसके की रन गति थोड़ी कम हो गई थी और अब मुंबई के पास मैच में वापसी करने का अच्छा मौका था। दबाव कम करने के लिए शिवम दुबे ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसी ओवर में विघ्नेश पुथुर को एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिवम दुबे कैच आउट हो गए। शिवम दुबे 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए और 95 के स्कोर पर सीएसके का तीसरा विकेट गिरा। मुंबई धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी, लेकिन मैच जीतने के लिए उन्हें बड़ी कसी हुई गेंदबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि सीएसके को जीत के लिए अब सिर्फ 50 रनों की जरूरत थी। मुंबई के युवा स्पिनर विघ्नेश पुथुर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे।
उन्होंने 12वें ओवर में दीपक हुडा का भी विकेट झटक लिया था, जहां दीपक हुडा 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सैम करन बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन वह भी कुछ कमाल नहीं कर सके। विल जैक्स ने सैम करन को 15वें ओवर में क्लीन बोल्ड कर सीएसके को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। सैम करन 9 गेंदों में 4 रनों की धीमी पारी खेलकर आउट हुए। 116 के स्कोर पर सीएस की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब मैच बेहद ही रोमांचक हो गया था, क्योंकि अब सीएसके को आखिरी 24 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। सीएसके के लिए अच्छी बात यह थी कि ओपनर रचिन रविंद्र अभी तक क्रीज पर टिके हुए थे। वह धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक छोर संभाले हुए थे। वही फिर उनका साथ देने आए। रविंद्र जडेजा ने 17वें ओवर में बोल्ट को एक चौका जड़कर दबाव को थोड़ा कम किया। अब 3 ओवर में 21 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 18वां ओवर में रचिन रविंद्र ने विघ्नेश पुथुर को छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, साथ ही मैच को मुंबई से दूर कर दिया। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी रविंद्र ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। अब सीएसके को जीत के लिए आखिरी बार 2 गेंदों में सिर्फ 1 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर अगले ओवर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसके बाद एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आए। आखिरी ओवर तक मैच गया और आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, लेकिन फिर पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने छक्का जड़कर मैच को खत्म कर दिया। इस तरह सीएसके ने इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया। रचिन रविंद्र ने 45 गेंदों में 65 रनों की मैच जिताऊ नाबाद पारी खेली, जो शुरू से अंत तक खड़े रहे, जिस वजह से सीएसके यह मैच जीत सकी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह मुकाबला और आप आज चेन्नई सुपर किंग्स की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।